श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी काल के गाल से कैसे बचे। लक्ष्मण जी को मेघनाद का बाण लग गया और वे मूर्छित हो गए। अब बतलाया गया कि अगर रात भर में औषधि आई तब तो लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे, अन्यथा बचने की आशा नहीं है। वहाँ जाने में 10 साल का समय लगता है। केवल रात भर की अवधि थी। भगवान बड़े चिंतित हुए। हनुमान जी ने देखा हमारे प्रभु बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कहा, भगवान आप क्यों चिंतित हैं। भगवान ने कहा, देखो रात भर की अवधि है। सुसैन वैद्य ने औषधियाँ बतलाई हैं, अगर लाई जाए तो लक्ष्मण बच सकते हैं, अन्यथा लक्ष्मण के जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। लक्ष्मण नहीं रहेगा तो कौन सा मुंह लेकर मैं अयोध्या जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, भगवान आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं ले जाऊंगा। भगवान राम ने कहा, जाने आने में 10 साल लगते हैं, रात भर में ला सकोगे। उन्होंने कहा, आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। हनुमान जी चले औषधि लाने के लिए। उनको 4 प्रकार की औषधियाँ बतलाई गई थी। इधर रावण का गुप्तचर लगा हुआ था कि राम क्या कर रहे हैं। गुप्तचर रावण को खबर देता कि हनुमान औषधि लाने को चल पड़ा है। रावण के वश में सभी देवता थे। उन्होंने सूर्य से कहा, जाकर तुम उदयाचल पर उदित हो जाओ। सूर्य ने कहा, अभी आधी रात हुई है, आधी रात बाकी है, रात पूरी होगी तभी मैं उदित होऊंगा। रावण ने कहा, नहीं अभी तुम्हें उदित होना है। तब तक हनुमान जी उस पहाड़ पर पहुंच गए जहां औषधि थे। वे औषधि खोजने लगे। इधर कुछ साफ सा मालूम पड़ने लगा। हनुमान जी ने सोचा, अन्याय हो गया, सूर्य उदित हो गया तो मैं दवाई लेकर क्या करूंगा। मारी छलांग पहुंच गए सूर्य के पास। सूर्य से कहा, सुनिए आप देवता के पक्ष में हैं कि दानव के पक्ष में। सूर्य ने कहा, हूँ तो देवता के पक्ष में, लेकिन दानव के वश में हूँ। हनुमान ने पूछा, तो क्या आप उदित हो जाएंगे। उन्होंने कहा, रावण की आज्ञा है उदित होने की। हनुमान जी ने कहा, एक बात मैं आपके कान में कहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको उदित होना है तो हो लीजिए। सूर्य को जैसे ही अपने पास बुलाया कि पकड़कर उन्होंने उनको अपनी कांख में दबा लिया। फिर चले गए पहाड़ पर। औषधि लेकर लक्ष्मण जी के पास आए। सुसैन वैद्य ने उन औषधियों को निकाला। एक औषधि का नाम था विशल्यकरणी, दूसरी औषधि का नाम था अस्थि संचारिणी, तीसरी औषधि का नाम था सुवर्णकर्णी और चौथी औषधि का नाम था मृत संजीवनी। पहली औषधि लक्ष्मण जी को सुंघाई गई जिसका नाम ही था विशल्यकरणी। उनके शरीर में जितनी तलवारें, तीरे, भाले लगे हुए थे सब के सब स्वतः निकल गए। अस्थि संचारिणी जड़ी सुंघाई गई जो उनकी हड्डियां टूट गई थी, मुड़ गई थी। इसके सुंघाने से सारी की सारी हड्डियां अपनी अपनी जगह पर जुट गई। हड्डियां जुट गई लेकिन हथियार लगने से घाव शरीर में थे। सुवर्णकर्णी जड़ी सुंघाई गई, सभी घाव मिट गए, दाग कुछ भी नहीं रहा। सुवर्णकर्णी जड़ी को सुंघाने से सोने के समान शरीर हो गया। पीछे उनको मृत संजीवनी जड़ी सुंघाई गई और वे जीवित हो उठे। लक्ष्मण जी को तो मेघनाद का बाण लगा हुआ था और हम लोगों को काल का बाण लगा हुआ है। काल के गाल से कोई बच नहीं सकता। काल के आगे किसी की दाल गल नहीं सकती, लेकिन परमात्मा रूपी लाल को जो पा सकता है उसी का जीवन निहाल हो सकता है। ये जड़ियाँ, ये ज्ञान हम लोगों को भी चाहिए। संत मत बतलाता है कि ये जड़ियाँ इस प्रकार है। जिसको विशल्यकरणी कहते हैं वह है मानस जप, जिसको अस्थि संचारिणी कहते हैं वह है मानस ध्यान, जिसको सुवर्णकर्णी कहते हैं वह है दृष्टि योग, जिसको मृत संजीवनी कहते हैं वह है नादानुसंधान। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में जून 1991 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।